नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं दमन मौजी। इस वक्त हमारी टीम अजमेर शरीफ में है। हम अजमेर शरीफ की हरी मस्जिद के सामने हैं। अजमेर शरीफ अभी विवादों के चपेट में है क्योंकि यहाँ के खादिम लगातार विवादास्पद बयान देते आ रहे हैं। यहाँ पे जो दरगाह है उसके सामने सर तन से जुदा के नारे लगे। नुपुर शर्मा के विरोध में और समर्थन में दोनों में रैलियाँ निकली और कन्हैया लाल हत्याकांड के तार भी यहाँ से जुड़े। यहाँ का आम मुसलमान क्या सोचता है ये हम यहाँ पे जानेंगे। भाई साहब, आपका नाम? मेरा मोहम्मद इमरान है। इमरान साहब, जिस तरीके से अजमेर शरीफ का नाम उदयपुर जो हत्याकांड हुआ उसके अंदर आया, क्या सोचते हैं यहाँ के खादिमों ने क्या जो दरगाह है उसको बदनाम करने की एक ठान ली है, कोशिश कर दी है? देखो, ये जो बयान दे रहे हैं, पहले तो बात हमारे मज़हब में लिखा है कि हम किसी के देवी देवता को बुरा भला ना कहो। मना में साफ साफ मना फरमाया है एक मुसलमान के लिए। और यहाँ जो हम सब भाई हैं आपस में और हम भाईचारे से रह रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो एक छोटा सा बयान देखे उल्टी सीधी बात कर चिंगारी छेड़ देते। यहाँ अभी कहीं भी जाएंगे अपन तो मुसलमान हिंदू से खरीदता, हिंदू मुसलमान से खरीदता, ऐसा कोई मसला नहीं। बाकी वो जो बयान दे रहा है उसका पर्सनल बयान है ना, उसको नहीं देना चाहिए, गलत है ये। देखिए, आप और मैं पर्सनल हो सकते हैं, हालांकि अब तो मैं भी पर्सनल नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक चैनल का माइक लेके घूम रहा हूँ। मैं जो बोलूँगा उससे मेरा चैनल पल्ला नहीं झाड़ सकता। ये अंजुमन कमेटी है। अंजुमन कमेटी दरगाह की देखरेख करती है और दरगाह पे तो हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, तो दोनों की भावनाओं की कदर होनी चाहिए। दरगाह की गेट पर जो कि शांति का प्रतीक होना चाहिए, वहाँ पे सर तन से जुदा होने के नारे लग रहे हैं। आपको लगता है कि इस्लाम में इसकी कोई जगह है? ये कब लगे नारे? अभी इस नारे को लगे हुए 15 दिन हो गए, लगभग 10-15 दिन हो गए। शायद उनको गिरफ्तार किया ना। कौन था? सलमान चिश्ती कौन था? गिरफ्तार हुआ था ना। सलमान चिश्ती तो वो था जिसने ये कहा था कि नुपुर का जो सर ला के देगा उसे मैं अपना घर दे दूंगा। उसको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये दूसरा जो आरोपी है उसकी अभी तक जो है चल रही है जांच। देखो, इनका जो बयान है, हमारे जो कुरान में लिखा हुआ है कि आपके नबी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है गया है, तो उस पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप उसके जाके सर तन से जुदा करो या उसका सर कलम से कर दो। दो समूहों में भावना भड़काने वाला काम ये बिल्कुल मना। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि भाई ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है चीज़ें। अगर फिर भी वो आदमी बोल रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को बताइए, कभी भी अगर कोई समूह जो है उस समूह के अंदर एक व्यक्ति गलत हो गया तो आपको नहीं लगता कि उस समूह को उसका बाइकआउट कर देना चाहिए? जैसे कि अगर सरवर चिश्ती इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो अगर अंजुमन कमेटी उनसे अपना किनारा कर ले तो अपने आप ही सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल करना चाहिए ये। हाँ, उनको अलग करना चाहिए, उन पर कार्रवाई भी करना चाहिए। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो जो एक भाईचारों को एक सांप्रदायिक माहौल पैदा करती है तो उनके साथ खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए आपको। PFI के बारे में जानते हैं आप? नहीं, इसकी जानकारी नहीं मेरे को। मैं आपको बता देता हूँ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस्लामिक कट्टरता को इंडिया में प्रमोट करता है। इसी की रैली निकली थी केरल में, याद होगा, जिसमें एक 8 साल का बच्चा कह रहा था कि हिंदुओं अपनी मौत का सामान जो है वो इंतज़ाम कर लो, अस्थि वगैरह का, अंतिम यात्रा का सामान इंतज़ाम कर लो। उसी की एक रैली हुई थी जिसमें सरवर चिश्ती पाए गए, यानी कि उस रैली के अंदर उनको देखा गया। आपको लगता है कि इतने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ एक आदमी ऐसी रैलियों में जाए? देखो, कट्टरता का जो सवाल है ना, दीन इस्लाम में वो सिर्फ इंसानियत सिखाता है। वो कहता है कि आप पानी भी अगर फालतू बहाओगे तो आपको ऊपर जवाब देना अल्लाह को। तो खून बहाना दूर की बात है। और जो लोग ये उल्टे सीधे बयान देते हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि एक जो आम मुसलमान है वो कहता है कि कट्टरता खिलाफ है, हमारे इस्लाम के खिलाफ है, और दूसरा व्यक्ति उसी इस्लाम के सहारे कट्टरता को प्रमोट करता है कि हम इन इस्लाम के रक्षक हैं, तो एक तरीके से देश में 2 प्रकार के इस्लाम हो गए। देश क्या, दुनिया में अच्छा इस्लाम, बुरा इस्लाम। इसमें अच्छा इस्लाम दब गया है। एक इस्लाम है, वो सिर्फ अच्छा ही है, जो भाईचारा सिखाता है। इस्लाम ये सिखाता है कि पड़ोसी अगर भूखा है और आपके पास अगर एक रोटी है तो आधी रोटी उसको खिलाओ। अगर कोई नंगा है तो उसे कपड़े दो, आपके पास कपड़े तो ये इस्लाम है। अब जो कहता है कि भाई इस्लाम, हम अगर मुसलमान दाढ़ी रख के टोपी लगा के अगर वो कोई सांप्रदायिक माहौल फैलाता है तो उसका जाति मतलब ना, इस्लाम तो एक ही है जो सिखाता अमन और शांति का पैगाम देता है, वो इस्लाम है। फिर इस्लाम की आड़ में ये गर्दन क्यों कलम कर ले जा रहे हैं? ऐसे लोगों को सज़ा दो ना, तुरंत बंद करो, सज़ा दो ना ऐसे लोगों को। ये जो बोल रहे हैं अल्फाज, इनके जाति बयान है नहीं। आप इस्लाम क्यों टारगेट करोगे? अगर कहते हैं ना भाई, अगर 50 लोग हैं, गलती एक ही करता है उसमें, अपन पूरी कौम को थोड़ी टारगेट करेंगे उसमें। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी आ रही है ना भाईजान। दिक्कत ये है कि वो कर ये इस्लाम के नाम पे रहे हैं। वो क्या रहे हैं कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। देश का प्रधानमंत्री, वो हिंदू का प्रधानमंत्री नहीं, मुस्लिम का प्रधानमंत्री नहीं, सिख का प्रधानमंत्री नहीं, ईसाई का नहीं, यहूदियों का नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि तेरा सर कलम कर देंगे, और करेंगे क्यों? इस्लाम के आड़ में।
तो आपको नहीं लगता कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, उन सबको एक साथ आना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि इस तरीके के लोगों को इस्लाम से बाहर निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल आपकी बात सही, ऐसे करना चाहिए। लेकिन जो बात बोलते कि भाई हमारे नबी पे जो टिप्पणी की, तो आप हमारे नबी जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे तो एक बूढ़ी अम्मा आपने सुना होगा, हम तो हदीस है, वो कचरा डाला करती थी, तो बीमार हो गए, तो एक बार तबीयत पूछने गए थे, तो हमें इसकी शिक्षा दी नहीं कि आप सर तन से जुदा करो। हमारे नबी पे पत्थर भाए गए, खून से रेजा रेजा थे, तब भी फरिश्ता आए थे कि बोले आप हुक्म दीजिए, हम पहाड़ में मिला दें इस कौम को। लेकिन उनको नहीं, इनको मत मारिए, यानी इनकी कौमें ईमान लाएगी, यानी रहम दिल, वो रहमतुल आलमीन थी सबके लिए। और वो आदमी बोल रहा है कि हमारे नबी के लिए ऐसा बोलेंगे सर तन से जुदा करेंगे, तो भाई आपके नबी ने ऐसा किया कि आप पहले उठा के देखो इतिहास। तो वो जाहिल है, कम अकल है, ला इल्म है, यानी कम इल्म है। कहाँ से आ गई इनके अंदर इतनी कट्टरता? ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जैसे लोग तो ढूंढने पे मिलते हैं और उनकी एक फौज खड़ी है। सर दीजिए, कट्टरता का तो अभी क्या होता है, अब आपके दिल में क्या मैं थोड़ी जान सकता हूँ इसमें। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी मस्जिद के सामने आया हूँ। मेरे लिए ये आपकी मस्जिद नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर होती ना, तो जितना मुझे पता है, माफ़ी चाहूँगा अगर आपकी भावनाएं यहाँ हटूँ, तो वो हिंदू मंदिरों में होती। अगर उनकी कोई तस्वीर होती, अगर ऐसा नहीं होता, तो जो अजमेर शरीफ की दरगाह है वहाँ पे 40% हिंदू नहीं जाते, जो हाजी अली की दरगाह है वहाँ पे हिंदू नहीं जाते। तो यहाँ अगर मैं आया हूँ सामने, तो मेरे अंदर डर नहीं है, छन नहीं है, इसलिए मैं आया हूँ। और आप जो अपनी बात रख रहे हैं वो बड़ी साफगोई से रख रहे हैं, इसलिए मैं कैमरे पे कह रहा हूँ कि आपके जैसे लोग ढूंढने से मिलते हैं। लेकिन मेरा सवाल मुख्य यही है कि चाहे वो जैश मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, ये सारे के सारे जो लोग निकले, ये भी इस्लाम को ही फॉलो करते हैं, ये कहते हैं। और फिर बड़े जो लोग हैं उनको कंडेम क्यों नहीं करते? को भी आपने बोला जो लश्कर वाला, जो लश्कर तैयबा है, ये इनका आतंकवादी का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात आपने बोला कि अभी मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, तो मस्जिद ये हमारे बाप दादा की नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए है। कुरान और मस्जिद, हिंदू भी जा सकता है, मुसलमान भी जा सकता है, इसमें पाबंदी नहीं कि खाली हम भी जाएंगे, आप भी जा सकते हो। और कुरान खाली हमारा ही नहीं, जागीरी नहीं हमारी। और नबी आए जो पूरी दुनिया के लिए आए थे, खाली मुसलमानों के लिए नबी नहीं आए थे, पूरी दुनिया के लिए आए थे वो। तो हर इंसान की इताअत करता है। रही बात जो आतंकवाद की बात करता है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम सिर्फ इंसानियत सिखाता है। लेकिन जो इस्लामिक बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। देखिए, तारिक फ़तेह, रिजवान साहब, इनके जैसे लोग जब आके इस्लाम का सच्चा पाठ पढ़ाते हैं, जो आप बात बोलते हैं वो टीवी कैमरे पे आके बोलते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि वो बिका हुआ है, वो मोदी का दलाल है, वो काफिर है, वो डरा हुआ है। और जो इस्लामिक कट्टरता फैलाने की बात करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। मदनी साहब ने पहले दिन बात कही कि भाई साहब, देश के एकता और भाईचारे के लिए ना हम जहर भी पी लेंगे। तो कमेंट में लिखा हुआ था कि भाई साहब ये तो गोदी में बैठ गया, ये तो पार्टी करने लग गया। लेकिन अगले दिन जब वो बोलते हैं कि हम सर पे कफन बांध लेंगे, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो उनके साथ होने लग जाते हैं। जो हमारे उलमा है उनको सामने आना चाहिए, और जो कन्हैयालाल जिनकी हत्या हुई है, इस बारे में बोलना भी चाहिए कि भाई ये गलत है जो कर रहा हो। जो आदमी अगर मान लो, भाई मैंने जो पढ़ा, जो देखा मैंने, तो जो बच्चा है उनका 8 साल का, उनको गलती से शेयर हुई उनका हाथ से। और उन कन्हैयालाल जी को जो है, उनको तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता, जैसा मैंने जो पढ़ा सुना न्यूज़ में देखा, वो चलाना नहीं आता। तो वो एक बेगुनाह इंसान था हमारी नज़र में, उसका इतनी बड़ी कसूर नहीं था कि तो आप गर्दन काट दो। आपके नबी ने ये शिक्षा थोड़ी दी कि आप किसी गर्दन सर कलम कर दो, ठीक है, फिर भी उसने माफ़ी मांगी, सारा करा, उसके बाद अगर आप उस पर करते तो ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है। रही बात उलमा की, तो उनको सामने आके इस बात के लिए बॉयकॉट करना चाहिए, बोलना चाहिए उनको। मैं एक चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता, बस एक मिनट, मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि अगर किसी ने अगर पोस्ट शेयर भी की है, तो ये भारत है, भारत में हमारे पास इजाज़त है कुछ भी करने की। फेसबुक पे हज़ारों लोग अंडसन कुछ ही बोल रहे साहब, कुछ नहीं बोले, उससे तुम्हारी शान में कोई कमी नहीं आने वाली है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ता दुनिया तक रखा है, इस्लाम और रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको अगर फेसबुक अगर बोल भी दिया उस पर, तो बहाना आहत होने का मसला नहीं है उसमें। अगर आप जब आपको कार्रवाई करनी है, तो जो मेन असल मुजरिम उस तक पहुँचो ना। आप किसी बेगुनाह कत्ल करके फिर आप आके वीडियो बनाते हो, तो ये मैं बिल्कुल इसको नकारता हूँ, गलत है बिल्कुल। मतलब इसकी घोर निंदा करें तो बहुत गलत है। मैं तो, मेरा दिल भी दुखा, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ ये। सर, मुस्लिम समाज को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए इस पर? कुछ भी नहीं, सबको आगे आके एक भाईचारे की मिसाल पे कायम करनी चाहिए, और जो कन्हैयालाल है उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, सबको खड़ा होना चाहिए। हाँ। एक ही चीज़ रिजवान साहब कल बोल रहे थे कि मैं आपको बता दूं कि कन्हैयालाल की सर तन से जुदा गैंग का विरोध तब शुरू हुआ जब कन्हैयालाल की हत्या हो गई। आपको नहीं लगता कि देरी कर दी गई? अगर पहले से मुस्लिम समाज बाइकआउट करना इनको शुरू कर देता,
तो ये नहीं होता। अब पहले से तो देखो मालूम ही नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम। वो तो बाद में जब उसको गिरफ्तार किया, जब पता लगा कि भाई इन्होंने शुक्रवार के दिन यानी जुम्मे के दिन भी वीडियो बनाया था, चेतावनी दी थी। ये सारी चीज़ें बाद में सामने आई, पहले नहीं पता था हमारे को, ना मुझे नहीं था, दो लोगों को तो पता नहीं भाई जो शहर में रह रहे हैं। अगर पहले पता तो इंसान को तो पहले ही कार्रवाई कर लेता ना, क्योंकि वहाँ की पुलिस ने डील पोल बरती वहाँ पे, क्योंकि पहले जब एफआईआर हो चुकी और राजीनामा करा के घर भेज दिया, जब पता भी हाईलाइट मामला, तो उस पर अगर ठीक से कार्रवाई करते तो शायद ये नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।